नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना गोपाल गौशाला जो खेतड़ी मोड़ पर स्थित है, वहां ये सभी गौरक्षक हैं और सभी गौरक्षक भारतीय गौरक्षक संघ नीम का थाना के सदस्य कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। और यहाँ जो रावत जी हैं उनका आज जन्मदिवस है और गौमाता के श्री चरणों में गोवंश में गौशाला में यहाँ जन्मदिवस मनाकर एक नई शुरुआत की जा रही है। यानी कि गौरक्षक जो होते हैं वो गौवंश के लिए जी जान लगा देते हैं और अपने दिन रात अपने पूरे समय देते हैं। गौवंश के कीड़े निकालना, घायल गौवंश का उपचार करना, घायल गौवंश को एम्बुलेंस से पहुंचाना, या पटरियों पर कोई गौवंश कट गई है तो उसको वहां से उठाकर अंतिम संस्कार करवाना। यानी कि नगर पालिका, गौशाला और अन्य भामाशाहों की, नीम का थाना की जनता की जिम्मेदारी गौवंश की यह सभी गौरक्षक भाई संभालते हैं। दिन रात ये सभी जमींदार वर्ग से लोग हैं, किसान वर्ग से लोग हैं और दिन रात ये गौवंश के लिए, गौमाता के लिए सेवा करते हैं। आज गौमाता के श्री चरणों में गोवंश गौशाला, गोपाल गौशाला में यहाँ जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बाकी रावत जी से पूछेंगे। रावत जी, आज कैसा लग रहा है आपको? आप गौ सेवा करते हो रात दिन। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सभी आपकी मीडिया से देखने वाले और सभी गौरक्षक साथियों से यही कहना चाहूँगा, आप भी गौशाला में आए और गौशाला में अपना जन्मदिन मनाएं, जिससे कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको भी एक नया संदेश मिलेगा कि गौ माता के प्रति, उनके प्रति जागरूकता होगी। मैं तो सभी से कहूँगा कि बाकी अलग जगह पार्टी न बना कर गौशाला में आए और गौ माता के साथ अपना जन्मदिन मनाए। जय गौ माता। बिल्कुल, जय गौ माता की। एक अलग संदेश मिलेगा। एक प्रक्रिया के तहत आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गौशाला में, यानी कि आध्यात्म में, भारतीय सनातन धर्म और हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और वंदनीय है तो गौमाता। श्राद्ध हो, पितृपक्ष हो या अमावस्या हो, सभी गाय को ढूंढते हैं कि गाय को हमारे पूर्वजों के लिए हम भोजन दें और उनको सुख शांति मिले। यानी कि गाय को सब मानते हैं, लेकिन गाय के प्रति पूरी निष्ठा रखनी पड़ेगी और यही जिम्मा इन सभी भाइयों ने उठा रखा है। ये हर कोई नहीं उठा सकता। आप और मैं, हम तो कमाते रहते हैं या घर पे रहते हैं और कोई काम में रहते हैं, लेकिन ये गौरक्षक भाई दिन रात जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पहुँचते हैं, इलाज करते हैं। और बात करेंगे मुख्य जो पदाधिकारी हैं पंकज जी भारद्वाज, इनसे भी बताएं आज इस कार्यक्रम को लेकर। और भी आज का जो कार्यक्रम है वो सुरेंद्र जी रावत जो हमारे गौरक्षक हैं, इनका जन्मदिवस है। आज इस अवसर पर सभी समस्त युवा शक्ति, युवा गौरक्षक अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी ढाणियों से, अपने अपने गांव से यहाँ पहुँचे हैं। और ये सभी गौरक्षक एक आम कृषक वर्ग से हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब परिवार से हैं हम सब, तो फिर भी हम गौ माता के लिए सब मिलकर आगे आते हैं और जगह जगह गौ माता के लिए सेवा, उपचार आदि कार्य जो गौरक्षकों द्वारा किए जाते हैं। निश्चित रूप से आज ये जो खड़े हैं, आज युवा पीढ़ी गौ माता की सेवा कर रही है, आज युवा पीढ़ी सेवा संस्कार सीख रही है। ये निश्चित रूप से एक क्रांति है। आज के युवा आप चारों तरफ देखते हो कि शराब, नशे या गैंगस्टरबाजी के अंदर उलझे हुए हैं। आज इन गौरक्षकों को, इन युवाओं को देखो कि आज ये आगे बढ़कर हमारे सनातन धर्म के आधार गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सेवा संस्कारों को अपने छोटे भाइयों को दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप मानिए कि बॉलीवुड के हीरो तो एक तरीके से एक भांड की तरह हमारे देश को मतलब गलत शिक्षा देते हैं। आप देखते हो कि बॉलीवुड के हीरो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में हीरो नहीं होते, वो एक तरीके से अपन भांड बोलते हैं जो सिर्फ नौटंकी करते हैं। और आज आपके सामने ये गौरक्षक हैं, ये हमारे समाज के असली हीरो हैं, असली जाबाज हैं, वीर हैं, साहसी हैं, जो आज समाज को प्रेरणा देने के काम कर रहे हैं। ये कोई नकली नहीं है, ये अपने बिल्कुल एकदम साफ सुथरी छवि के साथ जैसे हैं। और मैं कहता हूँ समस्त गौरक्षक जो यहाँ मौजूद हैं, जो जहाँ पे भी गौ सेवा करते हैं, वो हमारे समाज के रियल हीरो हैं। और हमारे समाज से भी मैं एक विनती करना चाहूँगा सभी से कि कहीं भी गौ माता घायल हो, उसके उपचार के लिए अगर हमारे गौरक्षक पहुँचते हैं तो वहाँ आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वहाँ आप जाके खड़े हो जाइए और गौरक्षकों का मनोबल बढ़ाइए। निश्चित रूप से ऐसा कार्य जो है आज युवा शक्ति कर रही है, तो युवा शक्ति को आप मनोबल बढ़ाइए, उन्हें जहाँ भी वो मौजूद रहते हैं उन्हें सम्मान दीजिए यथासंभव। इससे आपके ही समाज में अच्छे समाज का निर्माण होगा और आने वाली पीढ़ियां भी सेवा संस्कारों से युक्त होगी। धन्यवाद। जय गौ माता की जय।
बिल्कुल, गौरक्षकों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती कहीं से, कहीं कोई फंड नहीं मिलता। ये अपने बलबूते पर करते हैं, कुछ भामाशाहों के सहयोग से कर देते हैं। कभी कभी रस्सी कुएं में गाय गिर गई थी, उसको भी निकालने के लिए रस्सी के लिए भामाशाह का सहयोग लिया और कुल मिला के सभी टीम पहुंच गई। तो भाई ये लोग पहुंचते हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जुड़े हुए हैं वोट के फायदे के या धर्म विरोधी लोग, वो इनको कुछ ऐसा बता सकते हैं अटपटा, लेकिन दिन रात ये सेवा में आगे यही आते हैं। हमारा आप बाद में आते हैं, पहले ये आते हैं और गाय को कुएं में निकालना हो, कीड़े निकालना हो, सब इलाज करते हैं। और ये देखिए गोरक्षक दिख रखा है केक पे भी, और जय गौ माता ये दिखाइए पास ही आप, जय गौ माता केक पे भी अंकित कर रखा है। यानी कि गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास अब आने वाले इन युवाओं में बढ़ा है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म में गौ माता सुरक्षित और संवर्धित होगी। और इस साथ साथ और बाकी ये सभी युवा यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे भाई रवि जी, बताओ। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो कि जितने भी गोरक्षक भाई हैं अपने फालतू का वेस्टेज खर्चा ना करें। हाँ। और आसपास की जो भी गौशाला है वहाँ पे जाके गौ माताओं की स्वामणी वगैरह जो भी उनका चारा होता है वो खिलाओ, और सेवा के अंदर जितना हो सके उतना जुड़ो और सेवा करो। सेवा क्यों करनी चाहिए गौ माता की? सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देखो अपने सेवा इसलिए करते हैं, एक तो ये सनातन धर्म के अंदर अपने गौ माता को अपने ऊपर मतलब सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, और मन की शांति मिलती है। सेवा अगर कोई दिल से करेगा तो उसको मन से शांति मिलेगी, और गौ माता उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य करती है। बिल्कुल, ये आपको अनुभव हुआ है? बिल्कुल हुआ है, मेरे को आज कम से कम 10 साल हो गई सेवा करते हुए। और गौ माता की कृपा से हम लोग अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, और हमारे साथ में कोई ऐसी दुर्घटना भी नहीं होती कि जो अन्य लोगों के साथ में होती है, जो कोई गलत काम करता है, कुछ भी करता होगा। बाकी हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हमारे गौरक्षक साथी हैं वो सभी लोग अन्य जगह से मतलब गांव डाणिया जो भी हैं वहाँ से सब लोग सेवा कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम और ये भी चाह रहे हैं कि नीमका थाना के अंदर हम एक एम्बुलेंस का भी कर रहे हैं हमारे गौरक्षक साथियों के द्वारा सारे मिलके। और कुछ बामाशाही हैं उनको भी बोलेंगे कि भाई नीमका थाना के अंदर एक गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस लेके आए, जिससे हमारे को केस लेके आने के लिए दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल, कितने साल से मांग उठा रहे हैं हम भी, 5 साल से, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाले बहुत कम है। इधर सब लोग बोल देते हैं, जैसे सुरेश मोदी जी ने भी बोला था पिछली बार। नहीं, यहाँ के विधायक ने भी घोषणा की थी सुरेश मोदी ने, वो भी नहीं ला पाए। और ना ये दौलत राम जी गोयल ला पाते, ना और कोई भामाशाह ला पाता। गौशाला के अंदर इतना फंड है, बाकी ये भी नहीं लेके आ पा रहे। बाकी हम ये सोच रहे हैं, देखो सेवा हम करते हैं तो हमारे को मतलब बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस वजह से हमारे को क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात को क्या होता है कि बहुत से अभी क्या है कि मौसम की वजह से रात को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो रात को गाड़ियाँ मिल नहीं पाती है। किसी को बोलते हैं तो वो आते हैं, नहीं भी आते तो उसमें मजबूर हो जाते हैं भाई बोलने के लिए। भाई बोलते हैं कि आओ, जैसे तैसे करके कोई आ भी जाता है तो उसकी बातें भी सुननी पड़ती है, और भी जो बातें होती है उनका सामना भी करना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर जितने भी लोग ये देख रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहेंगे कि हमारी संस्था के हिसाब से एक एम्बुलेंस लेके आएंगे, और हमारी संस्था के जो सदस्य हैं वो ही उसको संभालेंगे। नीमका थाना के अंदर बहुत ही जल्दी नहीं आवश्यकता है बिल्कुल, और अच्छी मांग की आपने। और हाँ भाई लाला जी बताएं आप। सभी भाइयों को जय गौ माता की। मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी भाई जो भी जन्मदिन का कार्यक्रम, बर्थडे का कार्यक्रम या बच्चे का डसोटन जो भी फालतू फिजूल खर्चा करते हैं वो न करके अपना जन्मदिन या बच्चे का जन्मदिन गौशाला में मनाना चाहिए, गौ माताओं के साथ मनाना चाहिए, जिससे हमारे मन को भी शांति मिले। गौ माताओं को भी अपन वेस्टेज खर्चा करते हैं, फालतू फंड में पार्टी वगैरह करते हैं, गौ माताओं को आके चारा खिलाएं। गौ माता के ऊपर जो खर्चा करें कि भाई अपन अपने सनातन धर्म में गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दे रखे हैं। इस वजह से अपने को गौ माता पे ज़्यादा से ज़्यादा सभी युवा साथियों को गौ माता के लिए कार्य करना चाहिए। जय गौ माता की, जय श्री राम। बिल्कुल, गौ माता के लिए कार्य करना चाहिए, और सभी गोरक्षक भाइयों ने, गौ सेवकों ने यहाँ आज शामिल हुए हैं। ये सभी भाई लोग शामिल हैं, आप देख सकते हो। और बाकी नीमका थाना का जो विधायक है सुरेश मोदी, उनको भी एम्बुलेंस लानी चाहिए। कितने साल हो गई वादे की हुई है, उनका 5 करोड़ का फंड आता है, और इस फंड में अगर वो गौ सेवक के लिए अगर जागरूक है, आस्था रखते हैं सनातन धर्म में, तो ज़रूर एम्बुलेंस लेके आएँ। यही मेरा भी कहना है पिछले 5 साल से। और धन्यवाद, देखते रहें झलको शेखावटी। और भाई आप गौ माता के नाम जय श्री राम, जय श्री राम।